नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट ड्राइव सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे जो कि आजकल बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है। जब भी हम कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ईवी गाड़ी लें या पेट्रोल गाड़ी लें। तो ये जो कंफ्यूजन है ये बहुत चल रहा है बिकॉज गवर्नमेंट भी ईवी को बहुत प्रमोट कर रही है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो हम भी चाहते हैं, आम जनता भी यही चाहती है कि हम भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, बट उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी यूसेज के अकॉर्डिंगली क्या ईवी हमारे लिए कन्वीनियंट है या पेट्रोल। तो पहला सवाल ये होता है कि ईवी की कन्वीनियंस क्या है। देखिए, ईवी अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो आप फ्यूल स्टेशन पे जाएंगे, 2-3 मिनट में आपका फ्यूल टैंक फुल हो जाएगा। वेयरएज अगर आप ईवी चार्जिंग स्टेशन पे जाते हो तो आपको आधा घंटा तो मिनिमम वेट करना पड़ेगा, और अगर आपके घर पे आप ईवी चार्जर लगा लेते हैं तो 6-7 घंटे आपको पता ही है जो इसको चार्जिंग के लिए लगते हैं। तो अगर हम इन दोनों कंपैरिजन के ऊपर बात करें कि रीफ्यूलिंग में कितना बेनिफिट है, तो उस केस में पेट्रोल एक तरीके से विनर है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो नो डाउट पेट्रोल इंजन के अंदर मूविंग पार्ट्स ज्यादा होते हैं, क्लच, ब्रेक और इंजन, जिसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है। वेयरएज जो ईवी होता है उसके अंदर क्योंकि मूविंग पार्ट्स इतने नहीं होते तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक तरीके से हमारे को ईवी जो कार है वो एक तरीके से विनर है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्राइस की, इनिशियल परचेज की, तो इनिशियल परचेज में पेट्रोल व्हीकल आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है और ईवी व्हीकल जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। आप चाहे तो उसका एक्स शोरूम देख लीजिए, चाहे उसका इंश्योरेंस देख लीजिए, वो ईवी का पेट्रोल व्हीकल से महंगा होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि हमें एक्सीलरेशन पसंद है या हमें टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो दोनों में फर्क है। क्योंकि अगर पेट्रोल इंजन अगर आप यूज करेंगे तो आपको जो स्टार्टिंग का थ्रिल है जिसके अंदर आपको पिकअप चाहिए वो आपको पेट्रोल इंजन में मिलेगा, और अगर आप वही ईवी यूज करते हैं तो आपको एक्सीलरेशन स्मूथ मिलेगा, ड्राइविंग स्मूथ मिलेगी, क्वाइट केबिन स्पेस मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है, आपको थ्रिल पसंद है या क्वाइट केबिन स्पेस पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनल चॉइस के अगेंस्ट ये चीजें हमें मिलेंगी। अब बात करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस पे मेरी ट्रैवलिंग अगर डे टू डे सिटी में है और मेरे पास चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल है तो ईवी मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। क्योंकि किलोमीटर की अगर मैं बात करूं 1 से 2 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मेरे को ईवी गाड़ी पड़ेगी। और अगर मैं लॉन्ग रन्स पे जाती हूँ, लेट से मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मुझे हिली एरियाज में जाना है, मुझे काफी लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए, तो उस केस में आपको पेट्रोल जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल स्टेशन एवरीवेयर इट इज अवेलेबल, वेयरएज चार्जिंग स्टेशंस की ग्रोथ हो रही है बट उतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स के लिए देख रहे हैं देन पेट्रोल इज अ गुड ऑप्शन। अब आप भी बताइए आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी आपको चूज करती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्मार्ट ड्राइव सॉल्यूशंस।